हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्टिफाई लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर स्टूडेंट सोचता है एग्जाम से पहले। क्या पूरा सिलेबस पढ़े बिना भी 60 प्लस किया जा सकता है? एंड द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली। मान लो टाइम कम है, हेल्थ ठीक नहीं है, या लेट स्टार्ट प्रिपेयर किया है, लेकिन फिर भी आप अपने सेमेस्टर में 60 प्लस या उससे ज्यादा मार्क्स ला सकते हो अगर स्ट्रेटेजी स्मार्ट हो तो। आज हम उसी स्ट्रेटेजी के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जो एग्जाम टाइम पे प्रिपेयर कर रहे हैं या उससे पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर मैं सीधा कहूं तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे मिड में, चाहे एंड में, चाहे स्टार्ट। ठीक है, तो ये वीडियो सभी के लिए होने वाली है और मुझे लगता है ये उनको तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेगी जो बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, और उनके लिए रामबाण साबित होगी जो बिल्कुल एंड में कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो कम टाइम में ही ज्यादा काम हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाउ टू स्कोर 60 प्लस मार्क्स विदाउट कवरिंग द एंटायर सिलेबस एकेटीयू एग्जाम स्ट्रेटेजी। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हाउ टू स्कोर। ठीक है, क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है फ्रीक्वेंटली टेस्टेड टॉपिक्स को। जो टॉपिक्स हम पहले से ही पढ़ चुके हैं उनको प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, फोकस करना है क्वालिटी पे ओवर क्वांटिटी। ठीक है, सिर्फ क्वालिटी पे काम करना है, ना कि क्वांटिटी पे। हमने 10 टॉपिक रट लिए लेकिन आते हमें सिर्फ 4 ही हैं। ठीक है, और हमने टाइम वेस्ट किया 10 पे। कोई मतलब नहीं है इस चीज का, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ठीक है, हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे लेकिन वो 4 ऐसे पढ़ेंगे कि उनमें हमारे 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स आ जाएं। इनसे बाहर मार्क्स हो ही नहीं सकते। ठीक है, और इनसे कम मार्क्स हमारे आए नहीं। ठीक है, बिल्कुल मास्टर करना है इन टॉपिक्स को। जो टॉपिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, उन्हीं को मास्टर करना है, अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को डीपली, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए 2 मार्क्स में, 7 मार्क्स में, तो हम टैकल कर सकें। ठीक है, डोंट जस्ट मेमोराइज। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है, की एलिमेंट्स में बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30% 40% पेपर जो है वो पीवाई क्यूज से ही आता है, और मैं एकेटीयू की बात करूं तो 60 to 70% में बात करूं सिर्फ पीवाई क्यूज से ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिन सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल आते हैं उनको भी हमें देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या होता है, फुल फुल मार्क्स मिलते हैं हमें। ठीक है, डायग्राम पे फोकस जरूर करना है। कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन है तो उसमें डायग्राम जरूर बना के आना है, अगर एग्जिस्ट करता है तो। नहीं तो हम फ्लो चार्ट भी एक तरीके से बना सकते हैं, क्या क्या हेडिंग हमने लिखी है उसके अंदर। ठीक है, डेफिनेशन पे भी ध्यान देना, बेसिक डेफिनेशन पे, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछी जाती है। ठीक है, और सेलेक्टिव स्टडी करनी है, ना कि सिर्फ गधों की तरह पांचों के पांचों यूनिट करने में लग जाना है और समझ में कुछ आ नहीं रहा है, सब पढ़ लिया लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या थे उनके बारे में हमें पता ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं एग्जाम में राइटिंग टिप्स की। ठीक है, कैसे हमें एग्जाम में लिख कर आना है ताकि 7 आउट ऑफ 7 हमें मिल सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं, अंडरलाइन करके आना है अपने कीवर्ड्स पे, जो हेडिंग्स है उनके अंदर भी जो मेन पॉइंट्स है उन पे हमें क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। डायग्राम का यूज करना है, फ्लो चार्ट का यूज करना है, स्ट्रक्चर करना है आंसर को। पहले इंट्रो लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन, अगर पॉइंट्स है पॉइंट्स भी मेंशन करके आने हैं। ठीक है, वर्ड लिमिट पे जरूर रखना है। ये नहीं कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप सिर्फ 1 पेज लिख कर आ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। कम से कम 3 पेज और 2.5 पेज तो आपको लिखना ही है। मैक्सिमम आप 3 साढ़े 3 भी लिख सकते हो, लेकिन कम से मैं समझता हूँ कि 2.5 पेज तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, 2.5, ढाई अगर नहीं समझ रहा है, 2.5 तो आपको लिख कर ही आना है। ठीक है, अटेम्प्ट करना है सारे क्वेश्चंस को, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कुछ भी उस वर्ड से रिलेटेड कुछ भी आता है ना, लिख कर आना है। ठीक है, देखो अगर नहीं लिख कर आओगे तो 0 है, और लिख कर आओगे तो कम से कम 1 मार्क्स 2 मार्क्स तो आप एक्सपेक्ट करते ही हो। ठीक है, बिल्कुल यही लिखा है, मैनेज टाइम टू अवॉइड लीविंग क्वेश्चंस अनआंसर्ड, बस। ठीक है, और फैक्टिफाई टिप जो मैं आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, क्या दे दे रहा हूँ, देखो भाई क्या करना है, यहाँ पे जो है हमें सिर्फ बिलीव करना है किस पे, स्मार्ट स्टडी में। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, वो तो है ही है, लेकिन स्मार्ट स्टडी भी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाती है। और ये काम हम फैक्टिफाई चैनल पे करेंगे स्टार्टिंग से ही, ताकि हम 70 आउट ऑफ 70 टच कर सकें। किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, और पूरा मैं सोचूंगा कि मैं आपको 70 आउट ऑफ 70 टच करा सकूं। बिल्कुल, बस आपको क्या करना है, इस चैनल पे बने रहना है और कुछ नहीं करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, सारी वीडियोस देखनी है, नोट्स पढ़ने हैं, बस दैट्स इट, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ पेपर का, कैसे एग्जाम पेपर आता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम का ही ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे आपके आएंगे 60 प्लस मार्क्स, मैं ऐसे ही बता दूंगा 60 मार्क्स तो टोटली आ ही जाएंगे, सारा सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। देखो 2 मार्क्स पहला चैप्टर, 2 मार्क्स पहला चैप्टर, ओ सॉरी पहले ही चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, सेकंड चैप्टर, आई गेस थर्ड चैप्टर, हाँ फिर ये थर्ड चैप्टर लो, ये लास्ट चैप्टर, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 चार 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ये मान लो कम से कम 5 क्वेश्चन तो करोगे, 10 मार्क्स तो ऐसे ही हो जाए, ठीक है। 2 और मान लो 12 क्वेश्चन, 12 मार्क्स, ठीक है। 3 चैप्टर करके जाओगे, 4 चैप्टर, मैं तो कहूँगा कम से कम 4 चैप्टर करके जाओ, कम से कम। फिफ्थ वाला तो छोड़ दो, फिफ्थ वाला तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है किसी भी तरीके से तो फिफ्थ मत पढ़ो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, जो कि मैं सोचता हूँ, आप अगर इंजीनियरिंग करने आए हो तो आपके पास टाइम जरूर होगा, ठीक है। तो आप 5वां चैप्टर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कम से कम 4 तो करके जाओ 60 प्लस के लिए, ठीक है। देखो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ से कितने आपको मिले, 7 4 जा 20, ओ सॉरी 3 करने ना, तो 21 मार्क्स तो आपको मिल ही गए, ठीक है। 4 चैप्टर में से एक छोड़ दोगे भाई, यहाँ से 3 तो कर ही लोगे बिल्कुल, तो 21 मार्क्स आपके यहाँ से मिल गए, और 12 मार्क्स वहां से मिल गए, लो ये कितने हुए 33, ठीक है। और 4 यूनिट यहाँ से ले लो आप, 7 3 20 7 4 जा 28, 28 लो, 8 और 3 कितने हो गए 11, 1 के 3 2 5 और 1 6, यानी कितने हुए 61, यानी कि 60 प्लस मार्क्स आप गेन कर सकते हो विदाउट कवरिंग द एंटायर सिलेबस। सिर्फ आपको क्या करना है, 4 चैप्टर करके जाने हैं, 4 चैप्टर करके जाने हैं। और ये पांचवा क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये आपको बताऊंगा मेरी अपकमिंग वीडियोस में, कैसे आपको करना है और कैसे आप 5th यूनिट कवर करोगे लेस टाइम में, ठीक है। 4 यूनिट करनी है बस, दैट्स इट, कुछ नहीं करना, 60 प्लस मार्क्स है आपके, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिखा दिया है, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पे मैं कवर कर चुका हूँ, कैसे आपको 60 प्लस मार्क्स मिलेंगे विदाउट कवरिंग द एंटायर सिलेबस, कम से कम टाइम में, कम से कम, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बट एक नोटिस मैं आपको यहाँ पे देना भूल गया हूँ, वो क्या है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, किसके लिए, लेटेस्ट नोट्स के लिए, पीडीएफ्स के लिए, ठीक है। और सारी चीजें मैं वहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ, अपनी लेटेस्ट वीडियो के लिंक्स वगैरह, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करके जाना है। थैंक यू।